अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेरिवेटिव के टॉपिक में आज आप सीखने वाले हैं डेरिवेटिव बाय द डेफिनेशन और डेरिवेटिव बाय द बाइनोमियल थ्योरम। ये बाइनोमियल थ्योरम वो थ्योरम होगा जिससे हम तमाम के तमाम क्वेश्चन इस एक ही मेथड से सॉल्व करने वाले हैं और आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि ये एक ही मेथड है और सारी एक्सरसाइज और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब ख़त्म और आप आसानी के साथ इसको सीख सकते हैं। आप इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहिएगा। आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है आपके अपने चैनल डेयर मैथ के अंदर। तो दोस्तों अब आप सीखने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन कि जिस तरह के फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देते हैं, उस एग्जांपल से आप इस चीज़ को सीखेंगे। एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर कि और साथ में लेट करते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/2। अगर इस तरह से आपको दिया गया है 1/2 के फॉर्म में, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स क्यूब नहीं है, जो आप प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं कि उनमें आप फार्मूले उनके ओपन करें और उसे आप सॉल्व कर लें। यहाँ पर पावर आ जाए 1/2। जब ये पावर आ जाए नेगेटिव, जब ये पावर बहुत बड़ी आ जाए, तो उसे सॉल्व करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है। फिर हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसे हम बाइनोमियल सीरीज भी कहते हैं और बाइनोमियल थ्योरम भी कहते हैं। आप वो देखें वो क्या होता है। वो होता है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन, जिसे हम 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन डाल देते हैं और अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसकी हमें हेल्प लेना पड़ती है और इसकी हेल्प से हम अपने ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा भी मेथड होते हैं, लेकिन इस मेथड से अगर हम सॉल्व करते हैं तो जितने भी क्वेश्चन होंगे ना वो तमाम के तमाम इस मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक ही मेथड आपको बताऊंगा कि आपकी सारी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। तो फिर आपको इसे लिखना होता है बाय दी डेफिनेशन, और डेफिनेशन में बताती है कि हम y को y प्लस डेल वाई लिखा करते हैं और जो हमारा x होता है उसे हम x प्लस डेल x लिखते हैं। पावर है उसकी 1/2। आपको डेल y इधर ही लिखना होता है और इन दोनों में से ये देखें ना, यहाँ पे ज़रा आप गौर फरमाएं, यहाँ पे x है और ये आपके पास है डेल x। ये डेल x होती है चेंजिंग। आप इस x को अगर कॉमन निकालते हैं इन दोनों में से, यहाँ पर है डेल x, x नहीं है डेल x है, तो फिर जब आपने इसमें से x कॉमन लेना है इस फार्मूले को बनाने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखें जी, आपको x बाहर लेना है कॉमन, तो 1/2 उसकी पावर, ये वाली पावर भी कॉमन निकल आती है। ये कॉमन निकल चुका और इसकी जगह क्या बचेगा, इसकी जगह आपके पास 1 बचेगा और डेल x डिवाइडेड बाय x आपके पास हो जाएगा। पावर इसकी 1/2 वैसी की वैसी रहेगी। ये था y आपका। इस y को यहाँ से उठाएं, आप इस तरफ लाएं तो ये हो जाएगा आपके पास -y। आगे चलते हैं हम। अब आपने क्या करना है, ये x रेज टू पावर 1/2 आपने ऐसे लिख देना है और इस पर आपको फार्मूला अप्लाई करना होगा ये वाला। अब इस फार्मूले में देखें, जहाँ लिखा है 1 वो वहाँ 1 है, जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पर है हमारे पास डेल x ओवर x और जहाँ n है उसकी जगह हमारे पास 1/2 है। आप अपने इस फार्मूले के अंदर जहाँ पे लिखा हुआ है n वहाँ 1/2 लगा देंगे और जहाँ लिखा हुआ है x वहाँ डेल x ओवर x अप्लाई कर देंगे। तो आपका क्वेश्चन ये यूँ बन जाएगा 1/2 डेल x ओवर x प्लस, फिर आप लिखेंगे इसे 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। और अब ये जो आपका x था यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो आप इसे डेल x ओवर x और इसका स्क्वायर करेंगे एंड प्लस सो ऑन कर देंगे और ब्रैकेट आप क्लोज भी कर देंगे। देखिए इसे आप गौर कर लें इस बात पे, मैं इसे रिवाइज कर देता हूँ एक दफ़ा से। ये 1 सॉरी ये वाला 1, ये 1 ये है, ये वाला 1 इस 1 को कंपेयर करता है और ये nx है। n आपके पास ये 1/2 है, इस n की जगह पे मैंने 1/2 लिखा, x की जगह ये सारा आपका x है, आगे प्लस ये देखिए n इंटू एन माइनस 1, तो ये n माइनस 1 और नीचे 2 फैक्टोरियल, आगे डेल x ओवर x का होल स्क्वायर आपने किया एंड सो ऑन, आपने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। अच्छा जी, साथ में था -y। अब वो अभी -y ऐसे ही लिख दें, y की यहाँ ये वैल्यू भी लगाई जा सकती है 1/2, वो हम नेक्स्ट स्टेप में भी लगा सकते हैं।
चलिए जी, अब हम एक स्टेप और इसका करेंगे कि इसको ना हम थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए तो डेल एक्स ओवर 2x बनेगा। और अब प्लस 1/2, 1/2 में से -1 करें तो -1/2। 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है। अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ये देखिए 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और 2 मल्टीप्लाई 1 2 के इक्वल होता है। इसी तरह से 3 फैक्टोरियल होता है, तो हम 3 को मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक लेके जाएंगे। मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो हमारे पास 6 आ गया। सेम इसी पैटर्न पर अगर 4 फैक्टोरियल लेना होता है तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 24 के इक्वल होता है। तो फैक्टोरियल का ये काम होता है जैसे मैंने आपको बताया। अब 2 फैक्टोरियल मैंने डायरेक्ट इसको 2 लिख लिया। यहाँ से आप इसे डेल एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड प्लस 1 ब्रैकेट इसकी क्लोज और एक्स रेज टू पावर 1/2। देखें जी, ये जो 2 है ना, इसके नीचे 1 है, हम इसको उलट के ऊपर ले जा सकते हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो x की पावर 1/2 बनेगा। यहाँ से प्लस, सॉरी, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये बना, और जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये बनेगा डेल एक्स ओवर 2x एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस, बारी आ गई इसकी, ये 1/2, ये -1/2, और ये 2/1 इस डिवीजन से जब ऊपर आएगा तो ये भी बनेगा 1/2। ये तीनों मिलके हो जाएंगे आपके पास -1/8, और डेल एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2। तो प्यारे दोस्तों, ये वाला इस वाले से कैंसिल हो जाता है। ये प्लस की वैल्यू थी, ये माइनस की वैल्यू है, तो ये दोनों आपस में कट जाते हैं। हमारे पास इधर से डेल एक्स डेल वाई बचा हुआ है। हम लिखा करते हैं अप्लाई द लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 एंड डिवाइडिंग बाय, हम डिवाइड किया करते हैं डिवाइडिंग बाय डेल एक्स। तो जनाब आपके पास ये बना लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स। इस तरफ भी लिखा जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, और हमें यहाँ से डेल एक्स कॉमन भी ले लेना है। वो डेल एक्स यहाँ आ गया, जो डेल एक्स से डिवाइड किया वो ये आ गया। यहाँ से ये डेल एक्स हम कॉमन ले चुके हैं, इसलिए यहाँ क्या बचेगा 1/2 बचेगा x, और ये 1/2 आप नीचे लाएंगे तो x की पावर -1/2 बन जाएगी, एंड प्लस, सॉरी प्लस नहीं, ये माइनस का 8 है ये वाला, आप लिखे 1/8, और डेल एक्स एक बाहर निकल चुका है, यहाँ पे x रेज टू पावर 1/2 भी था, वो x रेज टू पावर 1/2 यहाँ नीचे आ जाएगा -1/2 एंड प्लस 1, और आप इसकी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है जी, अब यहाँ से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और इधर वाली चीज़ जो है ये dy/dx के बराबर। जनाब अब ये बना dy/dx, और इक्वल हो जाएगा आपके पास, ये दोनों कट चुके हैं, ये लिमिट जो है अप्लाई कर दी जाएगी। हमारे पास बचेगा 1/2 x रेज टू पावर 1 माइनस 1/2। इस 1 में से ये पावर इसकी 1 होती है, 1 में से ये 1/2 माइनस हुआ, इसी तरह से माइनस, और आगे वाला क्योंकि ये आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है, यहाँ आगे जितने भी डेल एक्स हैं वो तमाम के तमाम 0 हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि dy/dx बराबर हो जाएगा 2 और x रेज टू पावर 1/2। इस 1/2 को आप यूँ भी लिख सकते हैं 2 और स्क्वायर रूट x बनाया जा सकता है। लो जी, ये हमने इसके सवाल को सॉल्व किया। जब 1/2 पावर आ जाए और जब पावर नेगेटिव आ जाए तो आप किस तरह सॉल्व करते हैं, ये आपके पास बायनोमियल थ्योरम है, इसकी मदद से हम इसे करते हैं। हम इसके लिए एक और एग्जांपल भी लेते हैं। चलिए जी, एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक और एग्जांपल हो, मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ आपको ये टॉपिक समझाने के लिए, और इसे लिखा जाता है 1/x³। देखें जी, ये डिवीजन में आ चुका है। जब ये डिवीजन में आ जाता है तो इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, लेकिन हम सीख रहे हैं बायनोमियल थ्योरम वाला, इसलिए हम इसे यूँ लिख सकते हैं कि y =
एक्स रेज टू पावर -3। अगर हम डिवीजन से इसको ऊपर ले जाएं तो ये देखें पावर इसकी पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होती है। फिर हम क्या करने वाले हैं जी, हम लिखेंगे बाय द डेफिनेशन। जो डेफिनेशन है ना भाइयों, वो हमें बताती है कि y प्लस डेल वाई लिख दो और x प्लस डेल एक्स लिख दो तो कोई परेशानी नहीं होगी। वो ये बताता है, हम लिखेंगे x कॉमन निकाले ना जब तो u निकलेगा x कॉमन, बाकी इसकी जगह 1 और इसके डेल एक्स हो जाएगा डिवाइड। ये देखें जी, ये क्योंकि ये नया मेथड है, आप इससे पहले नहीं सीख चुके, थोड़ी परेशानी होगी शुरू वाले क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन मैंने अभी एक दो और एग्जांपल्स करनी है तो ये इंशाल्लाह क्लियर। अब जनाब इस पे आप फार्मूला अप्लाई करेंगे जैसे भी हमने बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई किया था। ये रहेगा -3 वैसे ही, और इस पे 1 प्लस -3 और डेल एक्स ओवर एक्स प्लस आप लिखेंगे -3 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल एक्स ओवर एक्स इसका होल स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज करें और y भी लिख दें। ये जो इधर से y आ रहा था ना दोस्तों, प्यारे दोस्तों, ये वाला y उठा के हम इस तरफ ले आए। चलिए इधर भी लिख देते हैं ताकि ये परेशान ना हो जाए, ये उधर लिख दिया तो इधर क्यों ना लिखा, ये एक ही y है। अब आप क्या करने वाले हैं, अब जनाब आपने लिखना है एक्स रेज टू पावर -3, यहाँ से 1 - 3 डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स बनेगा। ठीक है, ये देखिए ये वाला 3, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 आ गया, डेल एक्स ओवर एक्स बन गया। आगे चले आप यहाँ पे प्लस, ये -3 है और ये -3 -1 -4 बनता है। -4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12, 2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। ये आपके पास है डेल एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, हमने इन दोनों के स्क्वायर्स अलग कर दिए, प्लस 1 ब्रैकेट की करेंगे क्लोज, और y की जो वैल्यू है वो क्या थी -3, वो आप यहाँ लगा दें। y यानी x रेज टू पावर -3 हमने वैसे का वैसे लिख दिया जी। अब जनाब आप क्या करने वाले हैं कि इसे एक स्टेप में हम सिंपल कर लेते हैं, ये कट भी रहा है, इसे में काटना भी होगा और इसे मल्टीप्लाई अगले स्टेप में हम करेंगे, अभी हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते। ये 3 ज़रा बुरा लिखा गया, मैं इसे ज़रा रेज कर लेता हूँ यूँ। अच्छा जी, अब 1 - 3 डेल एक्स ओवर एक्स बनेगा, प्लस 6 डेल एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर बनेगा, प्लस सो ऑन ब्रैकेट क्लोज और x रेज टू पावर -3 हुआ। चलते हैं जी आगे, इसे मल्टीप्लाई करें इस x रेज टू पावर -3 को सबके साथ, तो बनेगा x रेज टू पावर -3। जब हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना, जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 3 डेल एक्स ओवर एक्स एक्स रेज टू पावर -3, और जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डेल एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, और प्यारे दोस्तों जब ये बाहर से आ रहा है -3 वो भी लिखेंगे, एंड प्लस 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -3। ये देखिए फर्स्ट वाला लास्ट वाले से कैंसिल, ये हर क्वेश्चन में ऐसा होगा कि लास्ट वाला ये लास्ट वाला माइनस का इस फर्स्ट वाले से हमेशा कैंसिल होगा। जो बाकी बचेंगी ना वैल्यूज, जैसे ये बची, आगे ये सो आना है तो आगे भी वैल्यूज होंगी इसकी, वो सब में डेल एक्स होता है। हम उस डेल एक्स को कॉमन ले लेते हैं, जब डेल एक्स कॉमन निकाल लेना तो बाकी बचता है 3, और प्यारे दोस्तों ये माइनस है ना, इसे आप डिवीजन में लेंगे, लो जी ये बन गया 4। बारी आ गई इसकी, यहाँ से भी डेल एक्स तो आपने कॉमन ले लिया, इसको जब नीचे लाएंगे 2 ऑलरेडी हैं, 3 और नीचे आएंगे तो कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, एंड प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब आपको लिखना होता है अप्लाई द लिमिट एंड डिवाइडिंग बाय डेल एक्स, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। अप्लाई द लिमिट हम अप्लाई कर रहे हैं, वो है डेल एक्स अप्रोचेस 0 एंड डिवाइडिंग बाय डेल एक्स। लो जी प्यारे दोस्तों, जब आपने लिमिट अप्लाई की, डिवाइड किया, तो जो बाकी क्वेश्चन है वो हम यहाँ लिखते हैं। तो फिर इस तरफ से आ रहा था लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स इक्वल टू, और इधर भी आप लिखेंगे लिमिट
डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल एक्स ओवर डेल एक्स इंटू 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 हमारे पास ये बचा -3/x⁴, फिर ये बचा आपके पास +6 डेल एक्स, एक डेल एक्स क्योंकि कॉमन निकला था और एक डेल एक्स आपके पास बच चुका था और ये आपने इसे 100 लिख दिया। ये दोनों कैंसिल जी, और ये किसके बराबर था, हम जैसे कल भी कर चुके हैं, आज भी कर रहे हैं, और आप लिमिट अप्लाई कर दें, ये dy/dx हो गया। लिमिट अप्लाई करेंगे ना इस पर, तो जहाँ डेल एक्स है उसने 0 होना है, तो याद रखें ये डेल एक्स है, इससे नेक्स्ट टर्म में प्लस होके ना आगे भी डेल एक्स है, उससे आगे भी डेल एक्स है, उससे आगे भी डेल एक्स है, और 100 डेल एक्स चल रहा है। इसलिए ये डेल एक्स इससे नेक्स्ट वाली सारी वैल्यूज को 0 कर देगा और सिर्फ ये वाली वैल्यू आपकी बच जाएगी। चलिए हम 0 लगा देते हैं ताकि पता चले कि ये 0 क्यों हो रही है। -3/x⁴, ये है आपका वो क्यूब सा आंसर जो हम निकाल रहे थे। ठीक है, चलिए एक और सवाल करते हैं हम, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और इससे आपको फर्दर समझ में आ जाएगी जो चीज़ें रह गई हैं वो भी। जैसा कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, और चलिए जी हम इसे 3 कह देते हैं। हम कहते हैं कि लेट वो भी किसी y के इक्वल है और वो है आपके पास ये वाली चीज़। लो जी, इसे भी हमने बाय द डेफिनेशन हल करना है। तो यकीनन आप सीख रहे होंगे, आपको एक ही मेथड लेके चलना है, यानी जो हम पहले कर चुके हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है जी, अगर आपको याद हो तो वो होता है बाय द डेफिनेशन। डेफिनेशन में बताती होती है कि y प्लस डेल वाई लिखते हैं, 2 लिखें, और माइनस x प्लस डेल एक्स लिखें, और जो ये स्क्वायर रूट है ना इसे आप 1/2 लिखा दें। देखिए जी, मैंने y की जगह y प्लस डेल वाई लिखा, मैंने x की जगह x प्लस डेल एक्स लिख दिया। आगे चलते हैं, हम यहाँ पर ना ये डेल y इधर ही रहने देते हैं और इस 2 को माइनस x प्लस डेल एक्स की पावर 1/2, और ये वाला y हम इस तरफ ले आते हैं। अगले स्टेप में दोनों में से क्या करना होता है, x कॉमन लेते हैं हम। अगर आपको याद हो तो सारे क्वेश्चन हम एक ही मेथड से कर रहे हैं। 1 प्लस डेल एक्स ओवर एक्स बनने वाला है, पावर 1/2, और y आपके पास कितना है, ये वाला y की ये वैल्यू ये माइनस हो जाएगी और ये वैल्यू आपकी प्लस हो जाएगी स्क्वायर रूट x। जो -2 है ना वो तो +2 से कैंसिल हो जाएगा। जो ये वाला ना ये हम इससे अभी नहीं काट सकते क्योंकि इसने इससे भी मल्टीप्लाई होना है, पहले मल्टीप्लाई होगा तब ये कटेगा एंड में जाकर। अभी हम इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, हम इसे लिखेंगे -x⁴, ये है 1 प्लस 1/2 डेल एक्स ओवर एक्स प्लस, अब देखें जी फिर 1/2, फिर आपने 1/2 माइनस 1 लिखा, 2 फैक्टोरियल लिखा, डेल एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर लिखा, प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज कर दी, और आपके पास है +x⁴1/2। लो जी, मैंने ये सारे का सारा ओपन कर दिया फार्मूला, वही बाइनोमियल थ्योरम जो मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर लिख के आपको बताया। इस -x⁴1/2 को हमने मल्टीप्लाई करना है और सिंपल भी करना है, तो मैं इसे 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, -1/2 प्लस यहाँ से डेल एक्स, ये माइनस इस प्लस को बनाएगा माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2x, और ये जब आया तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। बारी आ गई इसकी, 1/2 में से 1/2 आपने माइनस करना, और ये देखिए जी बाहर से माइनस भी आ रहा है, एक माइनस आपका यहाँ से निकलेगा -1/2, ये दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, तो मैं इसे डायरेक्ट प्लस कर रहा हूँ। ये 1/2 यहाँ 1/2, ये 1/2, ये बन जाएगा 1/8, और फिर यहाँ से डेल एक्स स्क्वायर ये वाला, और इसके साथ है एक्स स्क्वायर, और जो बाहर से आ रहा है ना 1/2 वो ये। तो प्यारे दोस्तों, ये जो माइनस था ना उसको मैंने यहाँ से भी एक माइनस निकल रहा था, उस माइनस के साथ इस माइनस को मल्टीप्लाई करके मैंने प्लस बना दिया। ये 1/2, यहाँ से 1/2 बचेगा 1/4, और ये उलट कर ऊपर जाना था तो 1/8 बन गया। बारी आ गई इसकी, तो हम लिखेंगे +1 एंड प्लस x⁴1/2। ये देखिए जी, ये
फर्स्ट वाला लास्ट वाले से कैंसिल, जैसे शुरू से कैंसिल हो रहा है उसी तरह से ये भी कैंसिल हो रहा है। अब आप इन सब में से डेल एक्स कॉमन निकाल सकते हैं। जब आपने डेल एक्स कॉमन निकाला, यहाँ से बचेगा -1, नीचे होगा डिवीजन में 2 और x रेज टू पावर -1/2। हम इसको नीचे लाएंगे खुद, क्योंकि ये पावर 1 है, 1 में से 1/2 माइनस किया जाएगा, इसलिए बारी आ गई इसकी 1/8 आ जाएगा। और जनाब एक डेल एक्स ये बाहर जा चुका है, एक बचा, नीचे आ जाएगा x², x की पावर -1/2 एंड +1 और ब्रैकेट क्लोज कर दी जाएगी। हमारे पास इधर था डेल y, ये डेल y आ रहा है ऑलरेडी। हम लिखेंगे अप्लाई द लिमिट, लिमिट अप्लाई हो गई जी डेल एक्स अप्रोचेस 0 एंड डिवाइडिंग बाय डेल एक्स। तो जनाब आप लिखेंगे लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 और डेल y बाय डेल एक्स और इक्वल टू होगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल एक्स ओवर डेल एक्स। यहाँ से क्या बचा जी, आप देखते जाएं, बस आपने देखते जाना है, सवालें हल होते जाना है और आपको समझ आती जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये देखें जी, आपके पास 2 में से 1/2 निकाला, देखें ये बन गया 3/2 और ये ब्रैकेट हो गई क्लोज। कितने खूबसूरत सवाल आराम से हल हो रहे हैं, कोई परेशान नहीं कर रहे में। ये किसके बराबर, dy/dx के। देखा, इस क्वेश्चन की आप खूबसूरती का अंदाज़ा लगाएं कि ये तो हल हो रहा है बड़े आराम से। और जब आप इसकी लिमिट पुट करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0 एंड सो ऑन। तो एंड में जो बचा ना, वो यहाँ से मैं अब सिर्फ ये लिख देता हूँ -1/√x। लो जी, ये इसका आंसर होगा। लो जी, ये था आज का टॉपिक। इस टॉपिक में हम बाय द डेफिनेशन से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताए। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिख रहा हूँ। आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से सवालात को समझ लेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके पास होंगे जी, y = x⁻³ हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के y = x+4 आप कर दीजिए -1/3। और एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूँ, वो ये हो सकता है कि y = x⁻50। लो जी प्यारे दोस्तों, ये मैंने 3 क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस में लिख दिए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रैक्टिस करके मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते हुए कि आपसे ये क्वेश्चन हुए या नहीं हुए। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होंगे तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जिसमें आपको ये सॉल्व करके दूंगा, और ताकि आपको एक प्रॉब्लम हुए हैं वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वीडियो को अंत तक देखने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।